रेप मर्डर में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे अरे भाई हमने तो ये सोचा ही नहीं था। सेमिनार हॉल से सटे जिस बाथरूम को तोड़ा गया था उसमें वारदात की रात एक जूनियर डॉक्टर नहाया था। आखिर जूनियर डॉक्टर का इस मामले से क्या कनेक्शन है, आखिर वो जूनियर डॉक्टर है कौन, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा करते हुए कहा है कि 9 अगस्त को जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर की मौत हुई थी, एक जूनियर डॉक्टर ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के तोड़े गए बाथरूम का इस्तेमाल किया था और उसमें नहाया था। जूनियर डॉक्टर ने वहां नर्स को बताया था कि उसके शरीर पर खून के धब्बे लग गए हैं, इसलिए उसने बाथरूम का इस्तेमाल किया, बाथरूम का यूज किया। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में नर्सों ने ये सारी जानकारी जो है सीबीआई को दी। जैसा कि आप जानते हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना है उसकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया भी था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई। क्राइम स्पॉट को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। सेमिनार हॉल जहां मृतक का शव मिला था उसके पास के बाथरूम को तोड़ दिया गया था। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट किया गया, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन मृतका के मां पिता का आरोप है कि इस मामले में कुछ जूनियर डॉक्टर्स और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने तथ्यों को छुपाया है। आखिर जूनियर डॉक्टर का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो क्या सवाल ये भी है कि इस मामले में कुछ जूनियर डॉक्टर्स का भी हाथ है? बड़ा सवाल है, जिस तरीके से नर्स कह रही है। सीबीआई के अधिकारी उस जूनियर डॉक्टर की तलाश में आरजीकर की नर्सों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं जो बाथरूम सेमिनार हॉल के पास है। सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। बाद में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आदेश के बाद रेनोवेशन के नाम पर बाथरूम को तोड़ दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था। उसने नर्स को बताया था कि कपड़े पर खून के धब्बे लगे हैं। हालांकि सूत्रों ने दावा किया है कि उस दिन जूनियर डॉक्टर ने कहा था भाई कि मल्टी ड्रग रेजिडेंस वार्ड में बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी। पीआरबीसी देते समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए। अब सवाल ये उठता है कि जब पीआरबीसी देने के दौरान ये घटना घटी तो क्या ड्यूटी पर कोई नर्स मौजूद नहीं थी जिसने इस घटना को देखा हो? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से लगातार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में 2 सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं, 2 बड़े खुलासे। एक नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा गया था। जब उनसे इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, उन्होंने अपना नाम बताना ही नहीं चाहा। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर रात करीब 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिडेंस वार्ड में दाखिल हुआ था। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने जब पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। उसके बाद जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 बार मरीज के पास गया। नर्स ने पूछा कि जूनियर डॉक्टर ने दस्ताने ठीक से तो पहने हैं? फिर डॉक्टर ने जवाब दिया हाँ, लेकिन फिर उसने कहा कि वो स्नान करेगा क्योंकि उसका शरीर जो है उस पर खून के धब्बे लगे हैं। नर्स 2.5 हाथ दूर थी। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने कोई खून का धब्बा नजर ही नहीं आया। नर्स ने खून का धब्बा नहीं देखा। हालांकि जूनियर डॉक्टर ने ट्रांसफ्यूजन नोट दे दिया। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। जैसा कि आपको शुरू में बताया, घटना 10:30 बजे से पहले की है। नर्स जानना चाहती है कि पीआरबीसी कौन चलाएगा। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि पिछला व्यक्ति जिसे नर्स ने पहले कभी देखा ही नहीं था वो चलाएगा। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की अब तलाश में जुटी है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है, वो ये है कि हर दिन कोई ना कोई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है जिससे ये जो कहानी है, जो गुथी हुई है, ये बार बार धीरे धीरे पर दर पर ये जो रस्सी है बंधी हुई वो लगातार खुलती जा रही है, वो गांठ खुलती जा रही है, वो सस्पेंस खत्म होता जा रहा है। संदीप घोष, जिसको लेकर शुरुआत में कहा गया कि संदीप घोष ने गलत जानकारी दी, गलत जानकारी देते हुए माता पिता को बेवकूफ बनाया, एक तरीके से कहा जाए तो बेवकूफ बनाना ही हुआ ये कि आप किसी के माता पिता को ये कह रहे हैं भाई कि इस लड़की ने तो सुसाइड किया है, बल्कि उस लड़की के साथ रेप पहले होता है, उसके बाद हत्या की जाती है। पहली जो गलत जानकारी उसके माता पिता को दी गई, जो भ्रम फैलाया गया, जो छेड़छाड़ किया गया। दूसरा ये कि जब सेमिनार हॉल को सील किया गया तो बताया गया था कि उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। उसके बाद भी बाथरूम को तोड़ा गया, जो बगल में सेमिनार हॉल के बगल में जो था, रेनोवेशन का एक बहाना लिया गया और उसके बाद उस बाथरूम को तोड़ा गया। आप सोचिए कि 2-3 तथ्य ऐसे सामने आए और आखिर कौन था वो डॉक्टर, आखिर वो जूनियर डॉक्टर कौन था जिसको लेकर नर्स बार बार सीबीआई को ये कह रही थी भाई कि हमने इस डॉक्टर को तो देखा ही नहीं है, आखिर ये जूनियर डॉक्टर है कौन? तीसरा प्रश्न चिन्ह, आखिर ये जूनियर डॉक्टर था कौन?
जो बार बार कह रहा था कि मेरे शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर जो कि नर्स थी पास में खड़ी थी, उसने उसके शरीर पर खून का धब्बा ही नहीं देखा। ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे भतेड़ों सवाल हैं, ऐसे हजार सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मामला घूम रहा है। चारों तरफ पूरा का पूरा मामला घूम रहा है 100 सवालों से, 1000 सवालों से। लेकिन बड़ा सवाल भी है और वो ये है कि ममता बनर्जी इसका क्या इलाज निकालेंगी, इसमें एक सोल्यूशन, एक निवारण क्या निकलेगा, एक रास्ता क्या निकलेगा कि जितने सवालात मन में है, जितने सवालात जनता के अंदर, जितने सवालात पीड़िता के माता पिता के अंदर है, जितने सवालात जूनियर डॉक्टर्स के अंदर है, आखिर उसका जवाब कौन देगा, कैसे उसका जवाब मिलेगा और सीबीआई को कब सबूत मिलेंगे। जिस तरीके से संजय रॉय के खिलाफ 11-12 सबूत इकट्ठा करके ये फैसला सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखा भाई कि अब जो है संजय रॉय दोषी है। संजय रॉय का ईयरफोन वहां पर मिलता है, संजय रॉय के शर्ट से भी लड़की के खून के मिलते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आपको हमने बताया भी है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां जाकर। तो बड़ा सवाल ममता बनर्जी से भी है, बड़ा सवाल सीबीआई से भी है, बड़ा सवाल कोर्ट से भी है कि आखिर इस मसले पर कब तक, इस मामले पर कब तक फैसला सुनाया जाता है, इंसाफ का फैसला, इंसाफ कब मिलता है, ये बड़ा सवाल। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।